दमिश्क में सेना का मुख्यालय उसको भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली हमले में सेना का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गया है। तो ये देखिए, चाहे वो राष्ट्रपति का महल हो, चाहे रक्षा मुख्यालय हो, चाहे सेना का हेडक्वार्टर हो, हर जगह इजरायल ने भीषण हमला किया है और ऐसे बम और मिसाइलें बरसाई हैं जिन्होंने वहां पर सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। दूर आसमान में देखिए, ऊपर तक आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा और दिखाई पड़ेगा कि कैसे सीरिया में एक नया वॉर फ्रंट खोल दिया इजरायल ने। ये भीषण हमला जिसमें अब राष्ट्रपति का पता नहीं चल रहा है, ये भीषण हमला जिसमें आप देखिए रक्षा मंत्रालय, सेना का हेडक्वार्टर, ये बमबारी कैसे इन तमाम अहम प्रतिष्ठानों पर इजरायल ने की है, ये बताता है कि इजरायल ने सीरिया को बिल्कुल, उनके अहम प्रतिष्ठानों को बिल्कुल नष्ट कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। इतने बम बरसाए कि आपके सामने दिख रहा है, चारों तरफ केवल वहां पर धुआं दिख रहा है और विनाश दिख रहा है, तबाही दिख रही है। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई दिख रही हैं। ये तीन तस्वीरें, चाहे वो सीरिया का दमिश्क का इलाका हो, चाहे दमिश्क के थोड़ा बाहर का इलाका हो, राष्ट्रपति का महल हो, रक्षा मंत्रालय हो, सेना मुख्यालय हो, हर तरफ इजरायल ने जैसा यहां पर हमला किया है, भीषण तबाही मचाई है। आप समझिए, अब एक नया वॉर फ्रंट, वैसे तो सीरिया ऑलरेडी अपने आप में एक वॉर फ्रंट है जहां कई गुट सरकार आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन अब ये हमला, इस इंटेंसिटी का हमला सीरिया में पिछले कई दिनों में नहीं हुआ था, जो अब इजरायल ने कर दिया। अब देखिए बीच की तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्रालय पर ऐसे वहां पर बम बरसाए जैसे दिवाली में पटाखे जला रहा हो इजरायल, और ये धुआं देखिए, ये विनाश देखिए, ये तबाही देखिए, कितनी ऊपर तक धुआं जा रहा है। और किसी देश का रक्षा मंत्रालय सुरक्षित ना हो, सेना मुख्यालय अगर सुरक्षित ना हो, अगर राष्ट्रपति का घर सुरक्षित ना हो, तो वहां बचता क्या है। आप सीरिया की हालत भी समझ सकते हैं, सीरिया कितना फ्रेजाइल कंट्री है इस वक्त, ये समझ सकते हैं कैसे वहां पर अभी बिल्कुल भी उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई ऐसा एयर डिफेंस जैसा मैकेनिज्म नहीं है, ये भी समझ सकते हैं। और ये भी समझ सकते हैं कि इजरायल कहां, कैसे, किसको घुसकर मार दे मिडिल ईस्ट में, कोई नहीं जानता। हम अभी तक ईरान और इजरायल के बीच देख रहे थे एक तनाव, इससे पहले हम इजरायल और हमास के बीच लड़ाई देख रहे थे, उसके बाद हमने इजरायल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच देखा, लेकिन सीरिया में इतना बड़ा हमला, यह बताता है कि इजरायल कभी भी किसी से भी दो दो हाथ करने को तैयार है। और सीरिया में हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी किया है।